नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सच्चाई सुनने के बाद पसीना छूटने लगेगा, क्योंकि अब आपकी जिंदगी एक गहरी मुसीबत के दलदल में फंस जाएगी और अब आपको तड़प तड़प कर जिंदगी जीना पड़ेगा, क्योंकि अनर्थ ही कुछ है ऐसी होने जा रहे हैं कि अब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, यह घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, अब समय ऐसा निर्माण हो चुका है जहां पर अब आपको ठोक ठोक कर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अब समय का कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जहां पर खून का रिश्तेदार भी आपको ही तड़पाने वाले हैं, और इस बात का हर लोग फायदा उठाने वाले हैं। जो लोग आज तक आपको मुसीबत में देखना चाहते थे, जो लोग आज तक आपकी आंखों में दुख की आंसू देखना चाहते थे, वे लोग अब बिल्कुल खुश होने वाले हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए इतना खराब है, इसके बारे में आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। लेकिन हमेशा आपको इंसानियत से भरोसा नहीं उठने देना, क्योंकि एक दिन आज अगर आप दुख की आंसू रो रहे हैं तो यह जरूरी नहीं कि हमारा समय बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही रोते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कर्म को सर्वश्रेष्ठ रखना, इंसानियत को नहीं भूलना, क्योंकि जो लोग इंसानियत को कभी नहीं बोलते हैं, ना ही अपने अच्छे कर्म को बदलते हैं, उसके आंखों में चाहे कितनी भी दुख की आंसू आ रहे हो, लेकिन उनकी आंखों से एक दिन खुशी के आंसू बहता है। यह समझ लीजिए कि अब भगवान ने भी आपके ऊपर अपने दया कर दिया है। आपकी दुख की आंसू को देखकर अब भगवान से भी नहीं सहाय गया। एक प्रकार से भगवान ने भी अब आपकी दुख की आंसू को सुख की आंसू में बदल दिया है। ऐसा इसलिए कि आप हमेशा अपनी नेचर को बदलने नहीं दिया, अपने कर्म को बिगड़ने नहीं दिया। यही सब अच्छाई को देखते हुए आपका समय को बिल्कुल इधर से उधर कर दिया है। अब आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, कुछ ऐसे चमत्कार होंगे, इसके बारे में आप कभी सोचे तक नहीं होंगे, क्योंकि अब समय का परिवर्तन हो चुका है। आज तक आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा रो लिया, बहुत ज्यादा तड़प लिया है अपनी खुशियां पाने के लिए, लेकिन अब आपको रोना धोना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अब रोने धोने का वक्त समाप्त हो चुका है। जिन्होंने आपको अब तक रुलाते आ रही थी, जो लोग आपके अपने रिश्तेदार होकर भी आपकी भलाई नहीं चाहती थी, जो लोग हमेशा किसी न किसी परेशानी में आपको देखना चाहती थी, अब वह लोग भी आपकी खुशियां एवं तरक्की देखकर हैरान होगी और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहेंगे कि अरे, इसका जिंदगी तो अचानक कैसे पलट गया, इन्होंने ऐसा आखिर अपने जीवन में अचानक ऐसा क्या कर दिया जो इसका जीवन अचानक से बदल गया। लेकिन दोस्तों, ये सब खेल परमात्मा के वजह से संभव हो पा रहे हैं। ये सब चमत्कार कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों की वजह से संभव हो पा रहे हैं। हम जानते थे कि आप अपने जीवन में अपने लोगों के चलते बहुत खुशियां नहीं प्राप्त कर पाए। बहुत लोग आपको बहुत ज्यादा अपने होने का दिखावा किया, बहुत बड़े बड़े लालच दिया, पर कभी उन्होंने आपको बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। और जब जब आप अपने जीवन में खुश होते गए, तब तक यह लोग आपको दबाने की कोशिश किया। कभी कभी कोई बड़ी खुशी जब जब आपको मिला, तब तक यह लोग आपकी खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन ऐसे लोगों की भी आप चेहरे से अनजान हैं, और यह लोग आपके सामने होकर भी अपनी पहचान नहीं दे रही है, और आप ऐसे लोगों पर खूब उम्मीद कर रहे हैं, खूब भरोसा कर रहे हैं, पर यही लोग आपकी हर कर्मियों को निकाल रहे हैं और एक ऐसा मौका ढूंढ रहा है कि किस तरह से आपको बर्बाद किया जाए। कहीं ना कहीं यह लोग अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो लोग आपको हमेशा मदद किया करते थे, वे लोग अब शायद ही बदल चुके हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि अब किसी और से उम्मीद ना रखें, चाहे कोई हो, वरना फिर जिंदगी में कई ठोकर एक साथ खाना पड़ेगा। आज तक दोस्तों, लोगों पर आप जितना ही भरोसा किया, अगर यही भरोसा ईश्वर पर किया हुआ होता, भगवान पर किया हुआ होता, तो भगवान आज तक आपको खाली हाथ नहीं जाने देते। पर जितने ही अपने लोगों पर भरोसा किया, उनके वजह से आपको अभी तक निराशा ही मिला, कुछ नहीं मिला।
भगवान कहते हैं कि जो समय आप अपने लोगों पर भरोसा करने में लगा देते हैं, वह समय हमारी मंदिर में आकर लगा दे। जो भी हमसे आप मांग करेंगे वह हम एक न एक दिन अवश्य ही पूरी करेंगे। भगवान जब इंसानों को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो आज के बाद दोस्तों, केवल खुद पर उम्मीद और भरोसा रखें और भगवान पर उम्मीद रखें, क्योंकि भगवान कभी किसी की उम्मीद को तोड़ते नहीं है। कभी कभी अगर दुख भी देते हैं तो इतना हमें नहीं देते हैं कि हमारे जीवन तबाह हो जाए, बल्कि दुख जितना देती है उनसे कई गुना अधिक खुशियां भी दे देते। हाँ, जीवन में अक्सर दुख से नहीं घबराना चाहिए, परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन की असली सुख हमारी खत्म होने के बाद ही मिलते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपको रुलाने वाले सारे लोग आपकी तारीफों करेंगे, और वहां अब तक जितने लोगों को परेशान किए हैं, आपको जितना परेशान की है, अब इस तरह वह खुद परेशान होंगे। हमने देखा है कि बुरे वक्त में हर अपने लोग आपका मजाक बनाया, आपकी थोड़ा बहुत भी मदद नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते गए। धैर्य रखें और आज आपकी किस्मत ने सबको जलवा दिखा दिया है, जो लोग अक्सर आपकी बर्बादी चाहते थे। दोस्तों, समय का परिवर्तन कभी भी हो सकता है। अगर मैं आज किसी को परेशान कर रही हूं, दुख दे रहे हैं, तो लौटकर वही दुख वापस भी एक दिन हमें भी चुकाना पड़ेगा। कहते हैं कि इंसान चाहे कैसी भी हो, यह मैटर नहीं करता है इंसान की कर्म कैसी है, यह मैटर करते हैं भगवान को इंसानों के चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। लेने देना बस उनके कर्म से है, उनकी इंसानियत से है। जिसका भी कर्म अच्छे होते हैं, जो भी एक दूसरे की दुख को समझते हैं, भगवान उसे एक दिन समय आने की बात छप्पर फाड़ की धन दौलत एवं खुशियां देते हैं, और वह समय अब आपके लिए निर्माण हो चुका है। अब बहुत ही जल्द आपका भाग्य और किस्मत एवं नसीब का ताला खुलने वाला है। दोस्तों, अब ऐसा भयंकर चमत्कार आपकी जीवन में होगी जहां पर आपके सारे दुख दर्द एवं परेशानी कष्ट दूर होंगे और आपको करोड़ की लाभ प्राप्त होंगे। जो खुशियां देखने के लिए आप तरस गए थे, वह सारी खुशियां दोस्तों अब आपकी कदमों में होगी। अब ऐसा समय आ चुका है कि जब आपके पिछले की गई सारी कर्मों का आपको फल अपने हाथों में मिलेगा। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि है प्रभु, हमारा बुरा वक्त अपने समाप्त कर दिया। आज के बाद दोस्तों, आपके सारे प्रयास सफल होंगे और बिजली किए गए सारे मेहनत एवं प्रयास भी सफल होंगे, और कई क्षेत्रों से आपको कई बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसी बातों को ध्यान रखना होगा जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना लना, वरना बाद में पछताओगे और जीवन की सबसे बड़ी पछतावा भी महसूस होगी। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम आप सभी से एक छोटी सी निवेदन करते हैं कि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी जय भोलेनाथ जरूर लिखें। उनकी कृपा से आपका जीवन बदल जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण विषय से। देखिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटे का समय बिल्कुल आपको किसी के भरोसे कोई काम को नहीं करना है, और अगला कदम जो उठाना है वह आपको सोच समझकर उठना है। इस समय आपको ठोक ठोक कर आगे बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे रहेंगे और अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा अमल करेंगे, अगर किसी की बातों में है 24 घंटे कोई भी काम को शुरू कर दिया, तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी पछतावा उठाना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे का समय ग्रहण
नक्षत्र की चाल पर जो संकेत मिल रहा है वह आपको यही दर्शा रहे हैं कि जीवन में जिस प्रकार से आप मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपको सफलता भी मिलेगी। जितना आप अपने से बड़ों को सम्मान देंगे, आदर करेंगे, उतना ही देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे और उतना ही अधिक आपका भी जल्दी सपना साकार होंगे। तो दोस्तों, इस समय आप इस प्रकार की कोई गलती ना करें कि आपकी बातों से कोई क्रोधित हो जाए, किसी को अनादर अगले 24 घंटे न करें, किसी अपने से बड़ों को परेशान ना करें। संभव हो तो दोस्तों, यह समय इंसानों के साथ साथ अपने माता पिता के साथ साथ पंछियों को भी परेशान ना करें, जानवरों को भी परेशान ना करें। अगर जीवन में कई समस्या आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसके लिए आप एक छोटी सी उपाय शनिवार के दिन जरूर करें। अगर हम दौलत की समस्या से आप परेशान हैं या फिर कोई इंसान आपको परेशान कर रहे हैं तो 2 तरह के उपाय हम आप सभी को बताएंगे। आपको शनिवार के दिन यह उपाय करना है और एक उपाय शुक्रवार के दिन करना है। दोनों ही उपाय का अलग अलग महत्व है। जीवन में अगर कई सालों से या फिर कई महीनों से आप पैसों के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसके लिए आप गौशाला में जाकर गायों को हरी घास, उसके साथ ही साथ अरवा चावल अपने हाथों से मिला दे। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर कोई गाय नहीं दिख रहे हैं और आपको जरूरी है कि गायों को हरा चावल के साथ साथ हरी घास खिलाना है, तो फिर आप गौशाला जा सकते हैं और गायों को मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पीड़ित गायों को आप इलाज करवा सकते हैं। फिर देखिए, माता लक्ष्मी आपके ऊपर इतना जल्दी मेहरबान होंगे, इतना प्रसन्न होंगे कि पैसों की समस्या हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। पैसों की कारण आपके जितने भी अधूरी कार्य है वह सारे संपन्न हो जाएंगे और फिर आपके घरों में पैसों की बरकत भी होना शुरू हो जाएंगे। तो आप यह उपाय शुक्रवार का दिन जरूर करें। इसके अलावा अगर चाहते हैं कि बहुत सारी लोग हमारे सफलता की रुकावट बन रहे हैं, हमारे अपने लोग हमें परेशान कर रहे हैं, जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दूसरे के चलते हमारे जीवन की खुशियां हमारे घर के द्वारा तक नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी उपाय करना है। फिर देखिए, शनिदेव की कृपा से आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे और शनिदेव की कृपा से आपके सारे दुश्मनों का अंत हो जाएगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुने। आपको शनिवार का दिन, किसी भी शनिवार के दिन कुत्तों को ढूंढकर अपने हाथों से घर की पक्की हुई पहली रोटी को खिलाना है। ध्यान से सुना, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, काली कुत्ते को शनिवार के दिन घर की पकी हुई पहली रोटी को अपने हाथों से खिलाना है। संभव हो तो रोटी में घी मिलाकर भी खिला सकते हैं, इससे हमारे शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि काली कुत्ते को हम खिलाएंगे तो शनिदेव कैसे प्रसन्न होंगे? तो हरि मूर्ख, हम आप सभी को बता दे रहे हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुत्तों का संबंध शनिदेव से जोड़ा गया है। शनिदेव का वहां कुत्ता माना जाता है। जब भी शनिदेव को खुश करना होता है तो कुत्तों की रक्षा करें, सेवा करें, उनकी सेवा करने के साथ साथ मदद करें। फिर देखना, आपकी जितनी भी दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहे हैं वह खुद परेशान होंगे और जीवन में अब तक जो भी सफलता मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिला है वह आपको मिल जाएगा। अब आने वाले समय में आपको बड़े ही बेहतरीन शुभ अवसर मिलने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही खास होंगे। यह अवसर का फायदा अगर उठा लिया तो जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी और शनि देव ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े शुभ अवसर लेकर आए हैं। कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ अवसर आपको मिल रहे हैं। इस अवसर को हाथ से बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि भगवान जब भी कोई अवसर हमारे लिए लाते हैं, जब भी देवी देवता हमारे ऊपर खुश होते हैं, तो हमारे लिए कोई ना कोई शुभ अवसर जरूर लेकर आते हैं।
ऐसे में हमें ऐसे शुभ अवसरों का फायदा इस तरह से उठाना चाहिए। ध्यान से सुने, यह शुभ अवसर का फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप हमारी बातों को सुनेंगे। देखिए, आपको इसके लिए एक नियम बनाना होगा। हर कोई दोस्तों, देखिए, मांसाहारी भोजन करते हैं, मानस मंदिरा का सेवन करते हैं, मानस मंदिरा खाता, लेकिन किसी दिन खाना चाहिए और किस दिन नहीं खाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो हर कोई रोज मांसाहारी भोजन करते हैं, पर अब आपको 2 दिन छोड़कर मांस का सेवन करना होगा। मांस खाना होगा, नहीं तो यह शुभ अवसर का फायदा आप नहीं उठा सकती। यह बड़ी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। देखिए, वैसे तो अब आपके लिए जो शुभ अवसर लेकर आ रहे हैं वह शनिदेव और माता लक्ष्मी लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोग जानती ही हैं कि शनिदेव का दिन शनिवार का दिन माना जाता है और माता लक्ष्मी का शुभ दिन शुक्रवार का दिन माना जाता है। तो आपको शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको मांसाहारी भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत बड़ी मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर इस नियम को आप पालन करते हैं तो जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे और हर सफलता आपको मिलेगी। शनिदेव आपसे इतना प्रसन्न रहेंगे और माता लक्ष्मी आपके ऊपर इतना ज्यादा कृपा बरसाते रहेंगे, जिससे आपका जीवन धन्य रहेगा। कभी धन दौलत एवं खुशियों की कमी नहीं होगा। वैसे तो दोस्तों, अब आपका जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि यह समय आपके भाग्य को नई दिशा देने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ लोगों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा, जहां उनके जीवन में खुशियां आएंगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से वे लोग जो आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या आपके जीवन में अड़चनें पैदा कर रहे थे। अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। भगवान विष्णु जी ने संकेत दिया है कि जो लोग आपको तकलीफ देना चाहते थे, जो आपकी सफलता से जलते थे और बार बार आपके रास्ते में बाधाएं डाल रहे थे, अब उनकी सच्चाई सभी के सामने उजागर हो जाएगी। उनके चेहरे से नकाब हट जाएगा और दुनिया को उनकी असलियत पता चल जाएगी। कई बार हम यह सोचते हैं कि गलत करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, लेकिन याद रखें, भगवान का न्याय कभी देर से ही सही, परंतु होता जरूर है। अब समय आ गया है कि आपके दुश्मनों को उनके किए की सजा मिलेगी और आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। यह समय आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया था, अब वे आपके जीवन में साकार होने जा रही हैं। यह वह क्षण है जब आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, एक नया सवेरा होगा और हर वह बाधा जो आपको रोक रही थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। गणेश जी और विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में सफलता की नई शुरुआत होगी और आपको अपने प्रयासों का उचित फल मिलेगा। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके खिलाफ साजिश रची है, तो अब वे लोग स्वयं अपनी ही चाल में फंस जाएंगे। यह संसार कर्मों के सिद्धांत पर चलता है और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकते। उनके अपने ही कर्म उन्हें बर्बाद कर देते हैं। इस दुनिया में इंसान को वही मिलता है जो वह दूसरों को देता है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी वापस आएगी। लेकिन यदि आप दूसरों की भलाई में विश्वास रखते हैं, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करता है और आपके जीवन को खुशियों से भर देता है।
इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यह समय आपके लिए जीवन में एक नया अध्याय लिखने का अवसर लेकर आया है। अब आपको अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का मौका मिलने वाला है। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से अब आपका जीवन पहले से अधिक सुख समृद्धि से भर जाएगा। हर कठिनाई का समाधान मिलेगा, हर परेशानी दूर होगी और आपका जीवन पहले से अधिक सकारात्मक और सफल बनेगा। यह समय अपने जीवन को बेहतर बनाने का है, अपने सपनों को साकार करने का है और अपनी खुशियों को संजोने का है, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से आपके जीवन में हर संकट समाप्त होगा और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। अब समय है कि आप खुद पर विश्वास करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और भगवान पर आस्था रखें। हर दिन को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ शुरू करें, क्योंकि अब आपके जीवन में वह क्षण आने वाला है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अगले कुछ घंटे आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की कृपा से अब वह समय आ चुका है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। जिन चीजों को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, जिन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया, वे अब आपकी झोली में आने वाली हैं। आपकी तकदीर पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने जा रही है, जो आपको पहले से अधिक खुशहाल, सफल और संतुष्ट बनाएगी। यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि अब तक जो परेशानियां आपको रोक रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आपकी मेहनत का मीठा फल आपको प्राप्त होगा। यह सफलता सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार को भी सुख समृद्धि देगी और आपके घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपको अब पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा और आप अपनी योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे। लेकिन इस शुभ समय में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भाग्य आपके पक्ष में होता है तो कई बार हम भूल कर बैठते हैं कि हमें अपनी विनम्रता और सादगी बनाए रखनी चाहिए। कभी भी अपने अहंकार में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपकी किस्मत पर बुरा असर पड़े, क्योंकि भाग्य जितनी जल्दी चमकता है, अगर सही दिशा में ना चलें तो उतनी ही जल्दी उसका प्रभाव भी कम हो सकता है। भगवान विष्णु जी आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उस धन, सफलता और अवसरों का सही उपयोग करें और उनका सदुपयोग करके अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारें। कई बार देखा जाता है कि लोग जब सफल हो जाते हैं तो वे अपने पुराने साथियों, परिवार या शुभ चिंतकों को भूल जाते हैं और अपने अहंकार में खो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत गलत होता है। भगवान हमें सफलता का अवसर देते हैं, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका सही या गलत उपयोग करें। यदि आपने यह सोच रखा है कि एक बार अमीर बनकर लोगों की मदद करेंगे, तो यह वादा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको वास्तव में इसे निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। असली मूल्य तब होता है जब आप अपने शब्दों को कर्मों में बदलते हैं। यदि आप अपने जीवन में लालच से बचेंगे तो आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि लालच इंसान को पतन की ओर ले जाता है और वह सही गलत में अंतर नहीं कर पाता। हमेशा अपनी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा रखें, क्योंकि यही वे गुण हैं जो आपको जीवन में असली सफलता दिलाएंगे। कुंभ राशि के जातक बुद्धिमान और मेहनती होते हैं और इसी गुण के कारण वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपनी सूझबूझ से सही फैसले लें और आवेश में आकर कोई निर्णय ना करें, क्योंकि यह समय आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है।
जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इस दुनिया में कई लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन असल में उनके पास कुछ नहीं होता। वे सिर्फ अपनी प्रशंसा करना जानते हैं, लेकिन असली पहचान सिर्फ कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से मिलती है। दुनिया उन्हीं लोगों का सम्मान करती है जो वास्तव में अपने कार्यों से कुछ बनते हैं और अपनी प्रतिभा और परिश्रम से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए आपको केवल अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करनी है, बिना किसी भटकाव के। रिश्ते, प्यार और भावनाओं से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, क्योंकि यही वह चीज है जो आपको सच्ची सफलता दिलाएगी। और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब समय आ चुका है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ अपने भविष्य को संवारें और अपने भाग्य को अपने कर्मों से और भी बेहतर बनाएं। अगले कुछ घंटे आपके जीवन में बहुत ही खास और शुभ होने वाले हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको दो बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी और आपके परिवार के लिए भी खुशियां लेकर आएंगी। यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब सौभाग्य किसी के जीवन में दस्तक देता है तो उसकी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसे जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। जब हम भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन रहते हैं और अपने कर्मों को सच्चाई और मेहनत से पूरा करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता है और हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जिन चीजों की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वे आपको मिलने वाली हैं, और आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका दिल बहुत बड़ा है और यह बात सभी जानते हैं कि आप अपने परिवार और अपनों की बहुत इज्जत करते हैं। जब भी कोई आपके घर आता है तो आप उसे अपनापन महसूस कराते हैं और उसका स्वागत पूरे दिल से करते हैं। अगर कोई दुखी होता है तो आप उसका दर्द बांटने से पीछे नहीं हटते, बल्कि हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी खासियत है और भगवान ने आपको दयालु और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाया है। यही वजह है कि लोग आपसे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और आपको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत व्यक्ति से मदद की उम्मीद लगा बैठते हैं, और जब वह हमें अनदेखा कर देता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमेशा उन लोगों से सहायता मांगनी चाहिए जो सच में हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको केवल उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके साथ सच्चे हैं और जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं।